हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ग्रुप क्लासेस में। चलिए देखते हैं हिंदी की श्रृंखला में 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विकास शब्द का विपरीत अर्थी शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 विनाश, ऑप्शन नंबर बी अविकास, ऑप्शन नंबर सी पीयूष, ऑप्शन नंबर डी विख्यात। तो इसका आंसर हो जाएगा विकास का। आपसे विलोम पूछा गया है विकास शब्द का, इसका हो जाएगा विनाश। इसका विकास नहीं होगा, विनाश होगा। बात कर लेते हैं पीयूष की। ये पीयूष गलत लिखा हुआ है, पीयूष ऐसे लिखा जाता है। पहली बात तो ऐसा लिखा जाता है, बड़ी ऊ की मंत्र आती है ना कि छोटे ऊ की। तो पीयूष का हो जाएगा विलोम गरल, इसका हो जाएगा विलोम गरल, गरल हो जाएगा। बात करें विख्यात का विलोम, विख्यात का हो जाएगा बदनाम बोल सकते हैं, बदनाम बोल सकते हैं। अब और बात कर लें कुछ अन्य विलोम शब्दों की, जैसे आप लोग बताएंगे समास का विलोम, समास का, आगत का विलोम, तटस्थ का विलोम। चलिए देखते हैं समास का विलोम। ये वाला देख लीजिए, याद रखना ये वाला समास का हो जाता है व्यास, आगत का हो जाता है अनागत, अनागत होता है। तटस्थ का हो जाता है सापेक्ष, सापेक्ष। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। दांत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 दाड़िम, ऑप्शन नंबर बी रदन, ऑप्शन नंबर सी दसन, ऑप्शन नंबर डी रदन। तो इसका आंसर हो जाएगा दांत का पूछा गया पर्यायवाची। इसका दंत भी होता है, रदन भी होता है और दसन भी होता है। और द्विज भी बोलते हैं दांत को, और रद भी बोलते हैं, और मुख, मुख खुर भी बोलते हैं दांत को। तो दांत के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? रदन हो गया, दसन हो गया, और दंत भी हो गया, द्विज हो गया, रद हो गया, मुख खुर हो गया। तो ये सब दांत के पर्यायवाची हो गए। बात करें दाड़िम की, दाड़िम पर्यायवाची होता है अनार का, अनार का पर्यायवाची होता है। बात करें दाड़िम प्रिय किसको बोलते हैं? दाड़िम प्रिय, दाड़िम प्रिय तोता को बोलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट तीसरा का। उसने प्रव्रज्या ग्रहण कर ली। तो इसमें पूछा गया प्रव्रज्या की शुद्ध वर्तनी। तो प्रव्रज्या का मतलब होता है संन्यास ग्रहण करना, संन्यास ग्रहण कर लेना। तो प्रव्रज्या की इसमें वर्तनी पूछी गई। ऑप्शन नंबर 1 प्रव्रज्या, ऑप्शन नंबर बी प्रव्रज्या, ऑप्शन नंबर सी प्रव्रज्या, ऑप्शन नंबर डी प्रव्रज्या। तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध वर्तनी प्रव्रज्या की ये होती है ऑप्शन नंबर डी, ये होती है। बात करें कुछ अन्य वर्तनी की और बात कर लेते हैं, जैसे जैसे एहसास। एहसास बताएंगे सही लिखा है या गलत लिखा हुआ है। बिंदिया बताएंगे सही लिखा हुआ है कि गलत लिखा हुआ है। तो ये एहसास गलत लिखा हुआ है, एहसास ऐसे लिखा जाता है एहसास। बात करें बिंदिया की, ये बिंदिया भी गलत लिखा हुआ है, बिंदिया ऐसा लिखा जाता है बिंदिया। ये बिंदिया, ये सही है बिंदिया, ना कि ये। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर चौथा, राजस्थानी भाषा का उद्भव किस क्षेत्रीय अपभ्रंश से हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 ब्राह्मण अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर सी सौरसोनी अपभ्रंश, ऑप्शन नंबर डी मागधी अपभ्रंश। तो बात करें राजस्थानी की, राजस्थानी भाषा सौरसोनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ है। बात करें सौरसोनी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाओं का विकास हुआ है, जैसे पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी ये भी सौरसोनी से हुई है। राजस्थानी भी हो गई इससे, एक गुजराती भी इसी से हुई है। बात करें पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी होगी 5 भाषाएं? ब्रज, बुंदेली, ब्रज हो गई, बुंदेली हो गई, इधर देख लेते हैं कन्नौजी हो गई, कन्नौजी हो गई, और राजस्थानी हिंदी, सॉरी राजस्थानी नहीं, ब्रज हो गई, बुंदेली होगी, कन्नौजी हो गई, और इसमें हरियाणवी, हरियाणवी ऐड करेंगे। और एक हरियाणी को बांगरू भी बोलते हैं, बांगरू भी बोलते हैं। और इसके अंदर एक और होगी खड़ी बोली,
तो पश्चिमी हिंदी से 5 भाषाएं कौन कौन सी हो गई? ब्रज हो गई, बुंदेली हो गई, कन्नौजी हो गई, हरियाणवी हो गई और खड़ी बोली। बात करते हैं खड़ी बोली को कोरवी बोलते हैं। बात करते हैं ऑप्शन नंबर एक की, ब्राह्मण से। ब्राह्मण से कौन सी भाषा विकसित हुई है? सिंधी। ब्राह्मण वंश से सिंधी भाषा विकसित हुई है। बात करें महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से, इससे मराठी भाषा विकसित हुई है। बात करें ऑप्शन नंबर डी की, मागधी अपभ्रंश से। मागधी अपभ्रंश से कौन कौन सी विकसित हुई है? बांग्ला हुई है इसी से, बांग्ला हुई है। इसमें उड़िया भी हुई है इसी से, उड़िया। असमिया भी इसी से हुई है, असमिया। और एक हुई है बिहारी हिंदी, बिहारी इसी मागधी से हुई है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? जैसे भोजपुरी हो गई, भोजपुरी हो गई, मगही हो गई, ये सब बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां है कोमल तालब दुनिया है। कोमल तालब दुनिया पूछी गई। ऑप्शन नंबर 1 का, खा, गा, घा। ऑप्शन नंबर बी चा, छा, जा, झा। ऑप्शन नंबर डी ता, था, था, ना। ऑप्शन नंबर सी डा, डा, अड़ा और उच्छिप्त। इसको उच्छिप्त बोलते हैं, इसको उच्छिप्त बोलते हैं। एक और होता है उच्छिप्त, ये इनको, इन दोनों को उच्छिप्त बोलते हैं हिंदी भाषा में। उच्छिप्त, दो उच्छिप्त होते हैं, ये वाला और ये दोनों उच्छिप्त होते हैं। बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, ये तो ये कंठ दुनिया है। का, खा, गा, गा ये कंठ वाली दुनिया है। और कंठ के अतिरिक्त इसमें और याद रख लेंगे, जैसे ये तो याद ही रखेंगे, और इसमें आ भी याद रखेंगे, और बड़ा आ भी याद रखेंगे, और हा भी याद रखेंगे, बड़ा आ और हा, और एक विसर्ग, ये। तो कंठ से कौन कौन हो गई? का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया, और इसके अतिरिक्त छोटा, बड़ा और हा और विसर्ग। बात करते हैं तालु की, तालब दुनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तालब दुनिया के अंतर्गत 4 वर्ग के सारे आते हैं, और इसके अतिरिक्त और याद रख लेंगे, ये याद रखनी है, 4 वर्ग के सारे याद रखने हैं। और ई, छोटी ई, बड़ी ई और या और सा, ये भी आती हैं तालब के अंतर्गत। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये मूर्धन दुनिया है। इसके अतिरिक्त मूर्धन दुनिया में कौन कौन से आते हैं? जैसे ऋषि हो गया, रा हो गया और सा, ये भी आती हैं इसी के अंतर्गत। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, ऑप्शन नंबर डी की, ये कहाँ से बोली जाती है? ऑप्शन नंबर डी, ये दंतब दुनिया हो गई, दंतब दुनिया हो गई। इसके अतिरिक्त और याद रखेंगे दंतब में ला और सा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वह अपने वर्ग में सबसे तेज है में कौन सा कारक है? कर्म कारक, कर कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चढ़े का ऑप्शन नंबर सी। जहाँ पे तुलना हो, जहाँ पर तुलना हो वहाँ पर अपादान कारक होता है। अधिकरण की बात करें, में पर इसकी कारक विभक्ति होती है। स्थान की बात आ जाए, वहाँ पर भी अधिकरण होता है। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठी है, तो स्थान की बात आ गई, तो यहाँ पे हो जाती। कर्म की बात करें, इसकी कारक विभक्ति को हो जाएगी, कर्ण की से हो जाएगी। और अपादान का एक एग्जाम्पल देख लेंगे, तुलना जहाँ पे तुलना हो रही हो वहाँ पर अपादान होता है। जैसे सीता गीता से सुंदर है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो गया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7, उपसर्ग रहित शब्द है। ऑप्शन नंबर 1 अवतार, ऑप्शन नंबर बी अवगत, ऑप्शन नंबर सी अवगा, ऑप्शन नंबर डी आगा। तो इसको हमसे पूछा गया उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है। पहले इनका अर्थ जान लेते हैं। जैसे अवतार, जैसे भगवान जी के अवतार होते हैं, वो अवतार, ये वो वाला अवतार है। और बात करें ऑप्शन नंबर बी की अवगत, अवगत का अर्थ क्या होता है? अवगत का मतलब होता है सूचित करना, इसका मतलब होता है सूचित करना, सूचित करना।
और अबगा का मतलब होता है गहरी जगह या डुबकी लगाना। अबगा का मतलब होता है, आगाह का मतलब होता है चेतावनी देना, चेतावनी देना। तो सातवें का आंसर हो जाएगा डी। ये उपसर्ग रहित है। बात कर लेंगे कुछ उपसर्ग शब्दों की। कहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, जैसे नैदानिक में क्या उपसर्ग है? उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो वाक्य के शुरुआत में लगते हैं, शब्द नहीं होते। उपसर्ग शब्दांश होते हैं जो वाक्य के शुरू में लगते हैं। सौहार्द में उपसर्ग बताएंगे। नैदानिक में उपसर्ग हो जाएगा नी, और सौहार्द में हो जाएगा सु। स्वाद को तोड़ देंगे तो कैसे तोड़ेंगे? सु हृदय प्लस आ, ये हो जाएगा इसका। तो इसमें सु हो जाएगा उपसर्ग। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, नारियल शब्द का तत्सम है। ऑप्शन नंबर 1 नारिकेल, ऑप्शन नंबर बी नारिकेली, ऑप्शन नंबर सी नारिकेल, ऑप्शन नंबर डी नारिकेला। तो इसका आंसर हो जाएगा नारियल का तत्सम हो जाएगा नारिकेल। बात करें कुछ अन्य तत्सम पदों की, जैसे आप लोग बताएंगे अरिष्ट। अरिष्ट का बताएंगे, शुष्क का बताएंगे। पहले ये दो लिख लेते हैं। अरिष्ट का हो जाएगा रीठा, ये देखिए अलग है, इसको याद रखेंगे। अरिष्ट का हो जाएगा रीठा, रीठा हो जाएगा। शुष्क का हो जाएगा सूखा। बात करें कुछ अन्य शब्दों की और, जैसे अंगरक्षक का बताएंगे। अंगरक्षक, अंगरक्षक का बताएंगे। कंदुक का बताएंगे, और लोचन का बताएंगे। लुंचन का बताएंगे, लुंचन, लुंचन का बताएंगे। और एक और बताएंगे मजकारी का बताएंगे, मजकारी। तो अंगरक्षक का हो जाएगा अंगराखा, अंगरखा। कुंदुक का हो जाएगा गेंद। लुंचन का हो जाएगा नोचन, और मजकारी का हो जाएगा मदारी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। अंजोरी पाक आना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसमें पूछा गया मुहावरे अंजोरी पाक आना का मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका अर्थ होता है अंजोरी पाक आना का मतलब होता है अच्छे दिन आना। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 10। माघ और फागुन की ऋतु को क्या कहते हैं? बसंत बोलते हैं, हेमंत बोलते हैं, शिशिर बोलते हैं, या शरद बोलते हैं? तो माघ और फागुन की ऋतु को क्या बोलते हैं? शिशिर। शिशिर मतलब कड़ाके की ठंड का मतलब ये होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वीं का सी। बात करें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की, जैसे उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा और पूर्व दिशा। तो उत्तर पूर्व की दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान बोलते हैं। उत्तर पूर्व की दिशा को ईशान बोलते हैं। दक्षिण पूर्व की दिशा को आग्नेय बोलते हैं। और इसमें उत्तर पश्चिम की दिशा को वायव्य बोलते हैं। और दक्षिण पश्चिम की दिशा को नैऋत्य बोलते हैं, नैऋत्य। तो याद रखेंगे, उत्तर पश्चिम की दिशा को ईशान, उत्तर पूर्व की आग्नेय, पश्चिम दक्षिण की नैऋत्य, और उत्तर पश्चिम की वायव्य। बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे। तो इसमें पूछा गया कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं? तो उसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की पहचान है जहाँ पे की लगा हो, बीच में दो वाक्य जुड़े हों की से, वहाँ पे मिश्र वाक्य होता है। सरल वाक्य में बात करें तो इसमें एक विधेय एक उद्देश्य होता है, वहाँ पे सरल वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य की बात करें, और तथा से वाक्य जुड़े होते हैं, वहाँ पे और तथा से वाक्य जुड़े होते हैं, वहाँ पे संयुक्त वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लें। धिक्कार है उस व्यक्ति पर, उक्त व्यक्ति पर जो दूसरों को धोखे से धन कमाए, दूसरों से धोखे से धन कमाए। इसमें पूछा गया धिक्कार है उस व्यक्ति पर जो दूसरों से धोखा से धन कमाए। तो इसमें पूछा गया वाक्य किस प्रकार का है? आज्ञावाचक वाक्य है, संकेतवाचक है, विधिवाचक है, या विस्मयबोधक है? इसमें बात करते हैं वाक्य की, ये हो जाएगा विस्मयबोधक वाक्य है। धिक्कार है, विस्मयबोधक में धिक्कार, धिक्कार, ओ, अरे, छी छी, ये सब आते हैं विस्मयबोधक।
आज्ञा की कोई बात हुई नहीं, जैसे यहीं पर बैठे रहो, और संकेत कुछ दिया नहीं गया और विधिवाचक की कोई बात ऐसी हुई नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 13 दीर्घ संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 महर्षि, ऑप्शन नंबर बी देवेन, ऑप्शन नंबर सी सूर्योदय, ऑप्शन नंबर डी दैत्यारी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, इसका संधि विच्छेद करेंगे दैत्य प्लस अरि, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, इसमें हो जाएगा। बात करें आप क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 की महर्षि में, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा महाधन ऋषि। महाधन ऋषि, इसमें गुण संधि हो जाएगी। वैसे भी जहाँ पे ऋषि आता है वहाँ पे गुण होता है, याद रखने की ट्रिक है, ऋषि गुणवान होते हैं, जहाँ पे ऋषि आ जाए वहाँ पे गुण संधि होती है। बात करें ऑप्शन नंबर बी की देवेंद्र में, इसका संधि विच्छेद करेंगे देव धन इंद्र, इसमें भी गुण संधि है। गुण संधि की पहचान और बता देते हैं, छोटी ए की मात्रा और छोटे ओ की मात्रा जहाँ पे होगी वहाँ पे गुण संधि होगी। बात करें क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी की सूर्योदय में भी गुण संधि है, इसका संधि विच्छेद करेंगे सूर्य प्लस उदय। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 अधोगति, ऑप्शन नंबर बी उच्चारण, ऑप्शन नंबर सी दिग्गज, ऑप्शन नंबर डी मन मनव्यंतर। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा डी। तो इसमें इसकी बात करें अन्य ऑप्शनों की, जैसे उच्चारण, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे उत्तधन चारण, उत्तधन चारण। तो यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी। बात करें ऑप्शन नंबर सी में दिग्गज का करेंगे, तो दिक धन गज, दिक धन गज, तो यहाँ पे भी व्यंजन हो जाएगी। बात करें ऑप्शन नंबर ए की अधोगति में, अधोगति में विसर्ग जो हो जाएगी अधो, इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाएगा अधा धन गति। विसर्ग संधि के लिए याद रखेंगे रोस का नियम होता है, जहाँ पे रा आ जाए, ओ आ जाए और तीनों सा आ जाए, इनको विलुप्त करके विसर्ग का चिन्ह लगा देते हैं, वहाँ पे विसर्ग संधि होती है। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसका संधि विच्छेद और कर लेंगे, देखते हैं क्या होता है। मनु धन अंतर, मनु धन अंतर, ये एड़ संधि का एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे एड़ स्वर संधि हो जाएगी। बात करें एड़ संधि का और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, अध्यक्ष, सॉरी अध्यक्ष, ये एड़ संधि का उदाहरण है, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा अधि धन अच। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तल्लीन में संधि विच्छेद है, तल्लीन का संधि विच्छेद पूछा गया है, तल प्लस लीन, लल प्लस इन, तत् प्लस लीन, और ऑप्शन नंबर डी तत् प्लस लीन। यहाँ पे विसर्ग नहीं है ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा तत् प्लस लीन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा सी। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की द्वंद्व समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 पापपुन, ऑप्शन नंबर बी धड़ाधड़, ऑप्शन नंबर सी त्रिभुवन, ऑप्शन नंबर डी कला प्रवीण। तो इसकी बात करें तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वंद्व समास। द्वंद्व समास की भी बात करें तो इसमें हो जाएगा वैकल्पिक 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 द्वंद्व समास हो जाएगा। इसमें वैकल्पिक द्वंद्व समास वहाँ पे होता है जहाँ पे विलोम शब्द की बात हो जाए, पाप पुण्य अच्छा बुरा, तो वहाँ पे होता है वैकल्पिक द्वंद्व। ऑप्शन बात करें अन्य ऑप्शनों की, जैसे धड़ाधड़, धड़ाधड़ में हो जाएगा अभिभाव समास, धड़ाधड़ में अभिभाव हो जाएगा अभिभाव। कला प्रवीण में हो जाएगा अधिकरण, अधिकरण हो जाएगा। कला में प्रवीण, कला में प्रवीण। बात करें ऑप्शन नंबर सी की त्रिभुवन में, इसमें दिग्गज हो जाएगा, जहाँ पे पहला पद संख्यावाची होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है या दूसरा पद भी बोल सकते हैं। बात कर लें कुछ अन्य ऑप्शनों की, जैसे दही वड़ा में समास, दही वड़ा में समास, दही वड़ा में समास बताएंगे हम लोग, दही वड़ा में समास, और गौरी शंकर में समास। तो इसकी बात करें दही वड़ा में हो जाएगा दही में डूबा हुआ बड़ा, तो इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दही वड़ा, दही में डूबा बड़ा,
दही में डूबा हुआ बड़ा, तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष। बात करें गौरी शंकर की, इसमें द्वंद्व हो जाएगा, दोनों पद प्रधान है। बात कर लें कुछ अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17 अभिभाव का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1 गृहगत, ऑप्शन नंबर बी आचार कुशल, ऑप्शन नंबर सी प्रतिदिन, ऑप्शन नंबर डी कुमारी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतिदिन। बात करें अभिभाव कहाँ पे होता है, जहाँ पे उपसर्ग लगा होता है वहाँ पे अभिभाव होता है। तो यहाँ में इसमें प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। जैसे और उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, पहचान इसकी बताते हैं अभिभाव की। यथा, भर, प्रति और अभी। अभी यहाँ पे ये होते हैं, वहाँ पे अभिभाव समास होता है। बात करते हैं, याद रखेंगे जहाँ पे ये सब मिल जाए आपको वहाँ पे अभिभाव होता है। यथा, भर, प्रति, ये सब मिल जाए वहाँ पे अभिभाव समास होता है। बात करें ऑप्शन नंबर बी की आचार कुशल में, आचार कुशल में समास कौन सा हो गया, आचार में कुशल। आचार, सॉरी, आचार में कुशल, इसमें अधिकरण हो गया, अधिकरण, आचार में कुशल अधिकरण हो गया ऑप्शन नंबर बी में। बात करें ऑप्शन नंबर ए की ग्रह, ग्रहगत में हो गया कौन सा समास, ग्रह को गत, ग्रह को गत, इसमें हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। और कुमारी में हो जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 18 क्वेश्चन, मन माना मानना मान मैं तेरा मेहमान। इसमें पूछा गया वाक्य का प्रकार पूछा गया है, कौन सा सरल वाक्य है, मित्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें इसकी बात करें तो इसमें हो जाएगा 18 का सी, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है ये। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, क्वेश्चन नंबर 19 जिसका संबंध आत्मा से हो उसे क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आत्मिक, ऑप्शन नंबर बी आस्तिक, ऑप्शन नंबर सी आध्यात्मिक, ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा जिसका संबंध आत्मा से हो उसको बोलते हैं आत्मिक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, आत्मिक। बात करें आस्तिक, आस्तिक की जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। बात करें ऑप्शन नंबर सी की आध्यात्मिक की जो अध्यात्म से संबंधित हो। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की हथेली पर सरसों नहीं जमता। इसका अर्थ बताना क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 हर काम के लिए उचित स्थान चाहिए, ऑप्शन नंबर बी कोई कार्य झटपट नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी हर काम समय से होता है, ऑप्शन नंबर डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हथेली पर सरसों नहीं जमता, कोई कार्य झटपट नहीं होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तत्सम शब्द छाटिए। ऑप्शन नंबर 1 अनहित, ऑप्शन नंबर बी विनती, ऑप्शन नंबर सी डाकिनी, ऑप्शन नंबर डी अटारी। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तत्सम शब्द है डाकिनी, तो इसका तद्भव हो जाएगा डायन, इसका डायन हो जाएगा। बात करें और अन्य ऑप्शनों की, जैसे अटारी, अटारी का तत्सम हो जाएगा अट्टालिका, अटारी का हो जाएगा अट्टालिका। और बात करें अनहित का, ऑप्शन नंबर 1 की अनहित का हो जाएगा अनिष्ट, अनिष्ट हो जाएगा तत्सम। और विनती का हो जाएगा प्रार्थना। बात कर लेते हैं कुछ अन्य तत्सम तत्वों की, जैसे चकवा, चकवा चंकवा का बताएंगे आप लोग, और टंकसाल का बताएंगे, टकसाल का। तो चंकवा का हो जाएगा चक्रवात तत्सम, चक्रवात। टकसाल का तत्सम हो जाएगा टंकसाल। बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की, कल्पना का विशेषण होगा। ऑप्शन नंबर 1 काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी कल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी कल्पनिक, ऑप्शन नंबर डी कल्पना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्पना का हो जाएगा काल्पनिक। 22 का ए हो जाएगा। जैसे कुछ और विशेषण शब्दों की बात करते हैं, जैसे आप लोग बताएंगे भूगोल, भूगोल का बताएंगे भूगोल, भूगोल का बताएंगे विशेषण। और उपन्यास का बनाए रहे, उपन्यास का विशेषण बताएंगे। भूगोल का हो जाएगा भौगोलिक, 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 भूगोल का हो जाएगा भौगोलिक। और उपन्यास का हो जाएगा औपन्यासिक,
औपन्यासिक, औपन्यासिक। भूगोल में इक प्रत्यय लगा हुआ है, जहाँ पे इक प्रत्यय लगता है तो पहले वाले शब्द में वृद्धि हो जाती है, जैसे ऊ में वृद्धि होके औ की मात्रा लगी है। जैसे इसी में उपन्यासिक में, उपन्यास में एक प्रत्यय लगा हुआ है तो इसमें ऊ में वृद्धि हो गई, औ का ओ हो गया, इसमें उपन्यासिक हो गया। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, 23 नंबर। अकर्मक क्रिया है, ऑप्शन नंबर 1 नौकर घड़ा भरता है, ऑप्शन नंबर 1 बहू ले जाती है, ऑप्शन नंबर सी बालक फल खाता है, ऑप्शन नंबर डी बहू पानी भरती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहू ले जाती है। अकर्मक और सकर्मक क्रिया की पहचान है, क्या लगा के आप देख लेंगे, अगर क्या आप लगा के अगर आपको जवाब मिल रहा है तो वहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी, अगर नहीं मिल रहा है तो अकर्मक क्रिया हो जाएगी। जैसे नौकर घड़ा भरता है तो यहाँ पे लगा देंगे क्रिया से पहले क्या, नौकर क्या भरता है तो हो जाएगा घड़ा भरता है। बालक क्या खाता है, बालक फल खाता है तो खाता तो पहले लगा देंगे क्या, बालक फल क्या खाता है तो इसका आंसर हो जाएगा क्या खाता है, फल। इसमें आ जाएगा बहू पानी भरती है तो भरते पहले क्या लगा देंगे तो आ जाएगा आंसर मिल जाएगा पानी। बात करें अन्य अकर्मक क्रियाओं की, जैसे अकर्मक क्रिया की बात करें रोना, सोना, ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। रोना हो गया, सोना हो गया और हंसना, ये अकर्मक क्रिया के उदाहरण हुए। बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, पुल्लिंग शब्द छाटिए। धमनी, कमर, नाक, नाखून या नख। तो पुल्लिंग शब्द 24 में पूछा गया कौन सा हो जाएगा, 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें पुल्लिंग शब्द की पहचान क्या होती है, पुल्लिंग शब्द की पहचान सर्वनाम लगा के मेरा मेरी सर्वनाम लगा के देख लेंगे। मेरा लगा के देखेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा, मेरी लगा के देखेगा जवाब मिल रहा है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। मेरा लगा के देख लेंगे, अच्छा विशेषण लगा के देख लेंगे, अच्छा अच्छी या क्रिया लगा के देख लेंगे, रहा है या चुका है। जैसे इसमें लगा के देखेंगे, अच्छा लगा के विशेषण, अच्छा कमर नहीं होता अच्छी कमर होती है, इससे जवाब मिल रहा है तो ये स्त्रीलिंग है। अच्छा नाक नहीं होता अच्छी नाक होती है। मेरा धमनी नहीं होता मेरी धमनी होती है। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की, आज का लास्ट है। फूले का सकल मई छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। तो इसमें पूछा गया कौन सा अलंकार है, तो इसमें हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पे जनु शब्द आया है, जहाँ पे जनु जानू मनु मानू आदि शब्द आते हैं वहाँ पे उत्प्रेक्षा होता है। बात करें ऑप्शन नंबर बी की, उपमा, यहाँ पे तुलना होती है, वहाँ पे उपमा होता है। सलेश की बात करें, यहाँ एक शब्द के दो अर्थ होते हैं, वहाँ पे सलेश होता है। बात करें अनुप्रास की, इसमें एक ही ईश्वर स्थान के शब्द आ जाते हैं, जैसे रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, इसमें रा आ रहा है, वहाँ पे अनुप्रास हो गया। बात करते हैं साहित्य के क्वेश्चनों की, आज एक देख लेते हैं। जानकी मंगल, जानकी मंगल नाटक किसका है, जानकी मंगल नाटक किसका है, तो ये जानकी मंगल हो जाएगा शीतला प्रसाद द्विवेदी, शीतला प्रसाद द्विवेदी का है ये नाटक जानकी मंगल। और एक और देख लेंगे, एक और लेखक की रचना देख लेंगे, जैसे क्या है, रूठी रानी उपन्यास, रूठी रानी उपन्यास पूछा गया है, किसका है ये, तो ये हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद का। तो क्या बताया मैंने, जानकी मंगल नाटक हो जाएगा शीतला प्रसाद त्रिपाठी का, और रूठी रानी उपन्यास हो जाएगा प्रेमचंद का। तो आज साथियों ये थे आज के क्वेश्चन, 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्लास कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, क्लास को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी प्रकार के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रोजाना सुबह 10 बजे मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।